एसएससी एग्जाम्स अब लक बन गया है, मेहनत पर किस्मत हावी हो गया है। कट ऑफ के पहाड़ बर्बाद हुआ साल, युवाओं के अरमान हुए बेमतलब बेहाल। फाइनल आंसर की से पहले रिजल्ट का राग, बोनस और नॉर्मलाइजेशन का अनियमित दाग। नौकरी वाले फिर छीन रहे हैं यह भी मौका, न्यू एक्सपीरियंस पर अन्याय का झोंका। एसएससी की ये चालबाजी, सिस्टम हुआ फेल, ये नहीं कोई परीक्षा बस लॉटरी का खेल। हैशटैग ट्रेंड करके बार बार चिल्लाए, अब सिस्टम की खामियां कब तक छुपाए। अब सुनो ये नारा है आखिरी पैगाम, एसएससी अब भी समय है सुधर जाओ, वरना इस अन्याय की आग में तेरे भी ठिकाने होंगे बर्बाद। लक का दिन। ये वीडियो एसएससी की पोल खोलकर रख देगा। इस वीडियो को आप किसी भी पॉइंट पर स्किप न करें और सारे एसएससी के चैनल पर शेयर करें ताकि हमारी आवाज हर जगह पहुंचे। इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेट्स बिगिन द वीडियो। आज के समय में हम क्यों कह रहे हैं कि एसएससी हार्डवर्क से ज्यादा लक का गेम बन गया है। 2 दिन पहले एसएससी सीजीएल के रिजल्ट में वो हुआ जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। सीजीएल एग्जाम की इतनी हाई कट ऑफ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जितने भी टीचर्स ने कट ऑफ बताई थी उससे बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है। मिनिमम पोस्ट पीए और एसए के लिए 335 कट ऑफ, जबकि एक्सपेक्टेड कितनी थी 310, और हाईएस्ट पोस्ट के लिए 369 कट ऑफ आउट ऑफ 390, जो कि 95% है। ये एग्जाम अब सिलेक्शन के लिए नहीं जबकि लाखों स्टूडेंट के डिप्रेशन के लिए लिया जा रहा है। एसएससी अब लक से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि आज 299, 300, 310 रॉ मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन लेवल 7, लेवल 6 की पोस्ट के लिए हो गया। लेकिन जो बहुत हार्डवर्क करके 329, 330 इतने नंबर लेके आए थे रॉ मार्क्स, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, वो हम आगे इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। आज भी वो स्टूडेंट्स जो है वो खुद को कोस रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। तो इस समय आप एसएससी के किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे रो रहे हैं, उनके मैसेजेस पढ़े। आप टेलीग्राम के अंदर में ये मैसेजेस को देखिए। इसलिए किसी के 30-35 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, किसी के 10 से 15 मार्क्स, लेकिन अभी तो सुनने में आ रहा है कि लोगों के 50-50 मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं। और दूसरा मैसेज देखिए, भाई और कितने नंबर लेके आए, 327 तो ले आया, और कितने लाए 350। ये बात सही है, अगर आप 95% तक कट ऑफ पहुंचा दे रहे हैं तो फिर तो आप ये सोचिए कि स्टूडेंट्स के साथ में आप बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप ये देखिए, 310 से इसको सीएसएस मिल गया और मुझे 328 से कुछ भी नहीं मिला। तो अब आप ये सोचिए कि इस स्टूडेंट के माइंड के अंदर में क्या चल रहा होगा। क्या इसको ये फील हो रहा होगा कि एसएससी ने मेरे साथ धोखा किया है। अब ये मैसेज देखिए, टेकिंग सिलेक्शन इन सीजीएल इज मोर अबाउट लक देन हार्डवर्क, जो कि मैं बोल ही रहा हूँ शुरू से। एक टाइम था जब 300 मार्क्स पर टीए इजीली मिल जाता था, अब 325 वाले को भी पीए एसए के लिए रोना पड़ रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि आगे आने वाले समय के अंदर में अगर एसएससी ने कोई भी रिफॉर्म्स नहीं किए तो आप सोचिए कि एसएससी इस कट ऑफ को और कहां तक लेके जा सकता है। इसलिए एवरीवन इज सेइंग इन एसएससी लक इज मोर देन हार्ड वर्क। अब हम रीजंस पर बात करते हैं कि किस किस स्टेज के ऊपर में एसएससी में किस किस चीज पर लक काम करता है। फर्स्ट, शिफ्ट यू गेट इन प्री इजी वर्सेस हार्ड। अभी एसएससी सीजीएल 2024 प्री में 30 शिफ्ट हुई, जिसमें इजी शिफ्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़े नॉर्मलाइजेशन के बाद में, जबकि 17 और 18 सितंबर शिफ्ट 3 के अंदर में जो कि हार्डेस्ट थी उसमें 18 से 20 मार्क्स बढ़े। हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है, हम समझते हैं, शिफ्ट भी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा है, पर यह कितना फेयर है ये डाउट में है। सेकेंड, मल्टीपल शिफ्ट इन मेंस में भी सीजीएल एग्जाम इस बार 2 शिफ्ट में हुआ, जबकि सब चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे कि एक शिफ्ट में करवाओ। अगर 1.5 लाख स्टूडेंट्स का भी एग्जाम सेंट्रल लेवल के ऊपर में एक शिफ्ट के अंदर में नहीं करवा सकते हैं तो किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर और किस बात का ये एग्जाम हो रहा है। थर्ड पॉइंट, अनफेयर पेपर लेवल्स। चाहे प्री हो या मेंस, अक्रॉस द शिफ्ट पेपर के लेवल ही इनसे मेंटेन नहीं हो रहे हैं। सीजीएल की एक शिफ्ट इतनी इजी है कि पता ही नहीं चलता है कि पेपर एमटीएस का है या सीजीएल का, तो दूसरी बहुत हार्ड है। सीएचएसएल मेंस 2024 में तो सेम शिफ्ट के अंदर ही मैथ्स के 2 क्वेश्चन एकदम सेम आ गए थे, जिसमें सिर्फ डाटा का डिफरेंस था। आप पेपर्स के लेवल को 2 बार चेक तक नहीं कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए कहां तक सही है। फोर्थ, रॉन्ग क्वेश्चंस एंड बोनस इन योर शिफ्ट। ये मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है, ये गलती नहीं, ये अपराध है। अगर आप उस एग्जाम के अंदर में 130 क्वेश्चंस भी सही नहीं बना सकते जो साल में बस एक बार होता है, अरे जब आपसे एक पेपर तक सही नहीं बनता है तो फिर आप एग्जाम करवा क्यों रहे हैं। क्यों आप लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ से खेल रहे हैं, क्यों आप उनकी मेहनत के साथ मजाक कर रहे हैं।
आप हिंदी इंग्लिश के अंदर में ट्रांसलेशन तक रॉन्ग कर देते हैं। आपके अंदर में हिंदी के अंदर में क्वेश्चंस कुछ अलग होता है, इंग्लिश के अंदर में कुछ अलग होता है, डाटा कुछ अलग दिया हुआ रहता है हिंदी में, कुछ इंग्लिश में अलग दिया हुआ रहता है। मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस बोनस का मतलब है कि 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस। क्या आप इस बात का सीरियसनेस समझ रहे हैं? क्या आप इस बात की गहराई समझते हैं? 5th पॉइंट, ब्लाइंड नॉर्मलाइजेशन। क्या एसएससी के किसी भी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को ये पता है कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन करती कैसे है? हाँ, इतना आप जरूर जानते होंगे कि पहले एवरेज निकलता है, उसके बाद उससे डेविएशन देखा जाता है। हाँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग के अंदर में ये सब पढ़ा है। बट क्या आपने फुली ट्रांसपेरेंट होके एक एक स्टेप समझाया? क्या एसएससी ने एक भी वीडियो रिलीज किया कि ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं आपको पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन समझा देता हूँ? क्या ऐसा एसएससी ने एक भी बार समझाया है? नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? 6th पॉइंट, जीके और जीएस के अंदर में करंट। ये मिम नहीं, ये एसएससी की सच्चाई है। आप जीएस में करंट पूछ कैसे रहे हैं? आप खुद सोचिए। 6 से 12 मंथ ओल्ड करंट आपको रास नहीं आता है और आप 10-10 साल पुराने करंट पूछ रहे हैं। कभी कभी तो आपको ये लगना चाहिए कि आप करंट पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री पूछ रहे हैं। आप 1975 के अंदर में क्या हुआ था, आप 1990 के अंदर में क्या हुआ था, ये सब पूछ रहे हैं, जबकि 2025 चल रहा है। आप खुद सोचिए कि स्टूडेंट्स पढ़े क्या? 1975 के करंट पढ़ने लग जाएं या फिर 2023-24 के करंट पढ़े? आप कुछ बाउंड्री तो रखिए अपने सिलेबस के अंदर में कि हम 1 से 2 साल के बीच का करंट पूछेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में रहे पहले से कि मुझे पढ़ना क्या है। 7th पॉइंट, कट ऑफ, जो कि आज 90% से भी बाहर निकल रही है। आज आलम ये हो गया है कि एसएससी की कट ऑफ 90-95% क्रॉस कर रही है। अरे ये करप्शन है या फिर सच में बच्चे इतने पढ़ने लग गए हैं? क्या रिपीटर्स ही एग्जाम दे रहे हैं? क्या फ्रेशर्स दे ही नहीं रहे हैं? आप सीजीएल पेपर का लेवल एमटीएस जैसा रखते ही क्यों है कि सारे बच्चे बहुत आसानी से पेपर को सॉल्व कर ले? आप पेपर के लेवल के अंदर में डिफरेंस कर क्यों नहीं पा रहे हैं? आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब पेपर एक ही जैसे रख रहे हैं। जो बंदा सीएचएसएल का तैयारी कर रहा है वो सीजीएल का पेपर भी निकाल दे रहा है। वो 12th पढ़ा हुआ है वो डिग्री के पेपर निकाल दे रहा है। आप लेवल मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यूपीएससी की कट ऑफ आप खुद सोचिए 30, 40, 50% के आसपास रहती है, लेकिन एसएससी की कट ऑफ 95%। पिछली बार 302 पर पीए मिला था, लेकिन इस बार 335 के ऊपर में पीए मिला है। आप सोचिए 390 में से 335, क्या अगली बार ये 370 होने वाला है? आप सोचिए 370 अगर हो गया किसी दिन, जो कि अभी डाउट नहीं है, एसएससी कुछ भी कर सकती है। 370 अगर 390 में से हो गया तो आप सोचिए कि 96% हो रहा है। 96% अगर कट ऑफ जाएगी, जो कि अभी एक पोस्ट की है, अभी 369 एक पोस्ट की कट ऑफ गई है, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ थी हाईएस्ट पोस्ट के लिए। आप सोचिए 95% कट ऑफ। जिस एग्जाम के अंदर में जीएस जीके के क्वेश्चंस भी मेंस के अंदर में 75 नंबर के आ रहे हैं, उस एग्जाम के अंदर में अगर 95% क्रॉस कट ऑफ जा रही है तो आप सोचिए कि लेवल क्या चल रहा है। 8 पॉइंट, फाइनल आंसर की आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट। आप टेंटेटिव आंसर की के बाद सीधे रिजल्ट स्टूडेंट्स के मुंह पर फेंक के मारते हैं, जबकि फाइनल आंसर की में आप बहुत सारे सवालों के आंसर्स चेंज करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बोनस देते हैं। आप खुद रॉन्ग क्वेश्चन 3 से 4 बनाते हैं। आप 3 से 4 रॉन्ग क्वेश्चन आप चेक तक नहीं करते हैं कि क्या इस पेपर के अंदर में लेवल सही है, क्या सारे सवाल सही है, और उसके बाद आप आंसर भी चेंज करते हैं, आप बोनस भी देते हैं, और फिर भी आप आंसर की फाइनल वाली आप देते नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। तो आप सोचिए कि स्टूडेंट पोस्ट प्रेफरेंस क्या सोच के भरेगा? अगर उसको लो लेवल की पोस्ट चाहिए ही नहीं, जो कि वो पहले से ही गवर्नमेंट की जॉब के अंदर में है, उसको अपर लेवल की जॉब चाहिए, तो वो पहले आंसर की देखेगा फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा, पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा फिर आंसर की देखेगा। आप सोचे कितनी सीट आप वेस्ट करवा रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स बस भगवान का नाम लेके भर दे? ये लक नहीं तो और क्या है? आप फाइनल आंसर की क्यों नहीं देते हैं रिजल्ट्स के पहले? 9th पॉइंट, कोर्ट केसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट कोर्ट में है। लग रहा है सीजीएल 2024 का भी रिजल्ट का यही हाल होने वाला है। स्टूडेंट्स की जिंदगियों का क्या, उनकी मेहनत का क्या? आप सोचिए कि एमटीएस के एग्जाम में भी एग्जाम सेंटर पर करप्शन हुआ। जो एग्जाम सेंटर की बिल्डिंग थी उसके जस्ट पास वाली बिल्डिंग के अंदर में बैठ के स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, लेकिन एसएससी ने ये सब पता होने के बावजूद भी क्या एक्शन लिया? क्या कोई एग्जाम की प्रोसीजर में चेंजेस किए? ये सब एसएससी को ट्रांसपेरेंट रखना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। एक बात आप सुन लीजिए, आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आप स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ में गंदा मजाक कर रहे हैं। और हाँ, जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि ये एग्जाम नहीं, ये लक का गेम है, और अब तक शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ, इसके अंदर में कितने फॉल्ट्स है और आप किस किस स्टेज पे लक से होके गुजरते हैं। आपका जिसके अंदर में कोई भी हाथ नहीं होता है, सब कुछ एसएससी के हाथ में होता है, और ये सब आपके लिए आपके हार्डवर्क से ज्यादा लक बन जाता है।
अगर आपके पास में और भी कोई पॉइंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पॉइंट्स आपको पसंद आया है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस वीडियो के अंदर में पूरा वीडियो शेयर नहीं करना है तो आगे जो पोइम मैंने लिखी है वो पोइम जरूर शेयर कर दीजिए। उस पोइम के अंदर में एक पॉइंट हमारा जो एसएससी की कमियां हैं उनको लिखा हुआ है और पूरी पोइम मैंने हाथों से लिखी है, उसमें बहुत मेहनत लगी है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहां पे मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। चलो, बाय बाय।